डियर ट्रेनीज, आज हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर में मैथ है उसको हम पूरा आज डिस्क्राइब किया जाएगा। और जो आज का टॉपिक है करड़ी के तरह सर्ट्स नंबर और साइन ऑफ सर्ट्स, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इसकी अवधारणा समझनी है। करड़ी किसे कहते हैं, क्या है, ये सब बुक में सब लिखा हुआ है। आपका अपना व्यू क्या है सर्ट्स पर, इसको समझना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे परफेक्ट पूर्ण वर्ग की, पूर्ण घन की, घनमूल की, वर्गमूल की, स्क्वायर रूट की, ये सब पूरी बात करेंगे। ये सब आपके सिलेबस में भी है। जब इसको हम लोग समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ से सर्ट्स भी हम लोग समझ जाएंगे। अब जैसे इसके पहले हम लोग समझ चुके हैं नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर जानते हैं 1 2 3 4 5 6 1 से जो स्टार्टिंग होती है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याएं क्या है, परमेय संख्याएं क्या है, जो P/Q के रूप में हो और Q 0 ना हो, मीन्स भिन्न के रूप में, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, -1/2, -3/4। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि परमेय संख्या और भिन्न में फिर अंतर क्या है। तो परमेय संख्या भिन्न में ये अंतर होता है कि जो P/Q होता है, परमेय में ये जो P/Q होता है, P और Q दोनों ही पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर होते हैं। दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। लेकिन जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, उसमें P/Q जो होता है ओनली पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कहा जाए 1/2, तो ये रेशनल नंबर में परमेय संख्या भी है और भिन्न भी है। और कहा जाए -1/2 या 1/-2, तो ये भिन्न नहीं है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है। तो इन सब कंसेप्ट को देखते हुए पूर्ण वर्ग क्या है, पूर्ण घन क्या है। अब जैसे जो एक होता है, एक जो 1 होता है, ये पूर्ण वर्ग भी होता है, पूर्ण घन भी होता है। जैसे यहाँ दिया गया है 1 1 = 1 × 1 = 1 स्क्वायर, तो √1 = 1 आता है। 1 क्या है, 1 × 1 × 1, 1 की पावर 3। तो जब हम लोग इसको रूट में करते हैं 3 × 1, तो यहाँ पे 1 आ जाता है। 4th रूट में करते हैं तो भी यहाँ पे 1 आ जाता है। तो जो 1 नंबर है ये पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण घन भी है, और इसलिए इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं और परफेक्ट क्यूब भी कहा जाता है। इसे 4 है, 4 को लेते हैं तो 4 से जब हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 2 स्क्वायर आ रहा है। और इसका हम लोग अंडर रूट करते हैं तो यहाँ पे 2 आता है। मतलब 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 2 का। 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब है, किसका, 2 का। पर 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब किसका है, 2 का। मीन्स 8 = 2 × 2 × 2, ये जो 2 क्यूब। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये जो साइन है ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन ये हो रहा है 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। 8 क्या है, 2 का परफेक्ट क्यूब है। 4 क्या है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। 4 क्या है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे 4 क्या है, यहाँ पे 4th रूट ऑफ 16 जो 2 आ रहा है। 2 यहाँ पे 2 क्या है, 16 का 4th रूट यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। ये सब परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो रूट होता है, रूट मीन्स जड़। तो यहाँ पे जब जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं x और y दो ऐसे नंबर हैं, x और y दो ऐसे नंबर हैं, जैसे x = y⁴n, तब y को x का nवां मूल कहा जाता है। मतलब जैसे यहाँ दिया गया 4 = 2 का स्क्वायर, 4 क्या है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 2 × 2, तो 2 क्या है, 4 का 2वां मूल है। 4 क्या है, जो 2 है, ये 2 है, क्या कहेंगे, ये रूट है। ये 2 को ये जो 2 है, 2 को 4 का 2वां मूल मतलब स्क्वायर रूट बोलते हैं। जब 8 है, 8 = 2 की पावर क्यूब, तो अब यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 2 को 8 का 3वां मूल मतलब क्यूब रूट बोलते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है वही x = y⁴n जब होता है, तो ये जो y होता है, y को क्या कहते हैं, x का
nवां मूल है, तो ये प्रेजेंट किया गया है। और इसी को हम लोग कहते हैं x की पावर 1/n इज इक्वल टू y। जैसे इसी को हम लोग जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये लिखा गया √4 इज इक्वल टू √4 2। इसको हम लोग जब यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे 4 क्या है, 4 क्या है, 2 का 2वां मूल है। अब इतना समझने के बाद हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जैसे √4 √9 1/4, तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे पूर्ण वर्ग √4 इक्वल टू 2 आया था, √9 इक्वल टू 3 आया था, 1/4 इक्वल टू 1/2 आया था। हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि √4 का जो पूर्ण वर्ग किसका है, 2 का है। 2 क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। √9 3 जो आ रहा है, 3 क्या है, नेचुरल नंबर है। 1 क्या है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 4 भी क्या है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, √4 √9 √1/4 ये करड़ी नहीं है। यहाँ पे आपको ये समझना है, √4 √9 √1/4 ये करड़ी नहीं है। करड़ी क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट के इनका क्या आ जा रहा है, इनका जो इज इक्वल टू ये 2 आ जा रहा है, मतलब कि प्राकृतिक नेचुरल नंबर आ जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो उसका मूल आ रहा है प्राकृतिक संख्या आ जा रहा है, यहाँ पे ये प्राकृतिक संख्या आ जा रही है, परमेय संख्या आ जा रहा है, इसलिए क्या है, करड़ी नहीं है। और जैसे यहाँ भले ही करड़ी का चिन्ह लगा है, लेकिन ये करड़ी नहीं होगा जो। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अब इसी को रिलेट करेंगे सर्ट से, करड़ी से। जैसे यहाँ पे 4 क्या था, √4 इज इक्वल टू 2, तो ये करड़ी नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे यहाँ पे क्या है, 2 क्या ये पूर्ण वर्ग है, 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको हम लोग √2 करते हैं, तो √2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं मिलती हमको यहाँ पे, मतलब ये प्राकृतिक संख्या इज इक्वल टू ऐसा, जैसे यहाँ पे √4 इक्वल टू 2 आ गया था, वैसे यहाँ पे इसका कोई भी वो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर या परमेय संख्या कुछ ऐसा नहीं मिलता है। √2 क्या हो गया, ये करड़ी हो गई। जैसे यहाँ पे 3 है, क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है। √3 क्या हो गया, ये करड़ी हो गई। 9 क्या ये पूर्ण वर्ग है, हाँ, √9 क्या पूर्ण वर्ग है, तो √3 इक्वल टू क्या हो गया, 3, ये प्राकृतिक, तो ये करड़ी नहीं होगी। जैसे √9 क्या है, ये करड़ी नहीं होगी। 9 क्या ये पूर्ण घन है, नहीं। ये क्यूब रूट ऑफ 9 प्राकृतिक संख्या नहीं मिलती, मतलब ये, अब देखिए, अब इसका क्यूब रूट ऑफ 9, अब यहाँ पे ये क्यूब, ये जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए ये क्या होगी, करड़ी होगी। अब हमको ये देखना है √2 करड़ी है कि नहीं, हाँ होगी। √3 करड़ी है कि नहीं, हाँ होगी। √9 करड़ी होगी कि नहीं, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि √9 जो 9 होता है परफेक्ट स्क्वायर, ये होता है 3 का, तो यहाँ पे 3 प्राकृतिक संख्या जो मिल जाती है, इसलिए ये क्या है, करड़ी नहीं है। ये क्यूब रूट ऑफ 9 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ये क्या है, करड़ी है। तो √2 √3 √5 ये क्यूब रूट ऑफ 9 ये संख्याएं करड़ी हैं। तो यहाँ से जो रिलेट किया गया, मैं जो समझाने का उद्देश्य था कि हम लोग यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण घन, घन मूल, ये जो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब आपके आगे सिलेबस में भी है, अवधारणा हम लोगों को अच्छे से समझना है। अब करड़ी को जैसे लिखा गया यहाँ पे, देखिए b √2x⁴, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये जो साइन है, सर्ट का साइन होता है, नंबर 1, x⁴, ये जो रूट है, इस रूट के अंदर जो ये राशि है, जो ये नंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं करड़ीगत राशि। मतलब से भूमिगत, हिंदी से भूमिगत मतलब भूमि के अंदर, वैसे करड़ीगत मतलब करड़ी के अंदर की जो राशि है उसको हम लोग करड़ीगत राशि कहते हैं। सर्ट नंबर बोला जाता है।
b को करड़ी का घातांक कहा जाता है। b है ये, b क्या है, इंडिसेस इसको बोलते हैं, घातांक। तो b को करड़ी का घातांक कहते हैं। और जो ये करड़ी है b x की पावर a, b रूट ऑफ x पावर a, इसको हम लोग ऐसे भी शुरू करते हैं x इज इक्वल टू a बाई b, इसके जो घात में x पावर a बाई b। तो करड़ी का घातांक है करड़ीगत राशि के घात का हर होता है, मतलब करड़ी का घातांक कौन सा, ये b है। करड़ी का घातांक क्या है, b है। ये कहाँ पे जाता है, करड़ीगत राशि के घात, करड़ीगत राशि x पावर a है, इसका घात क्या है, a है। करड़ीगत राशि के घात का हर होता है। जैसे यहाँ पे b क्या है, करड़ीगत राशि x पावर a, यहाँ के हर a बाई b के रूप में है। एग्जाम्पल दिया गया, क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू क्यूब रूट 2 की पावर 3, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 2 की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे इसमें लिखा गया 2 की पावर 3। अब यहाँ पे हम लोग इसको 1/3 लिखे, यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 की पावर 3। अब ये जो इंडिसेस है इसका क्यूब है, तो क्या हो गया, हर में चला जाएगा, ये 3 की पावर 3/3 2 आ जाएगा। जैसे ये स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 4, तो जो 2 है ये जो ये इंडिसेस है इस सर्ट्स का, यहाँ पे 2 की पावर 4/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 आ गया, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। मेन हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि जो सर्ट्स है उसकी अवधारणा क्या है, ये कैसे मिलके बना हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पे नंबर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले यही समझिए 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, 2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो अगर हम लोग करें अंडर रूट 1, तो 1 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। 2 का लेते हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का, ये नहीं है। अंडर रूट 3, 3 किसी का स्क्वायर होगा, नहीं होगा। 4 किसी की स्क्वायर होगा, अंडर रूट जब 4 करते हैं 4 इक्वल टू क्या है, 2 गुणे 2, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 2, तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर है वो। तो जब हम लोग अंडर रूट 4 करते हैं क्या जाता है, 2 आ जाता है। तो 1 देखिए, अब जैसे यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 क्या है, करड़ी है। अंडर रूट 3 ये करड़ी है, सर्ट्स है। अंडर रूट 4 ये करड़ी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट 4 2 आ जा रहा है, मतलब ये नेचुरल नंबर आ जा रहा है। अंडर रूट 5 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, ये क्या है, करड़ी होगा कि नहीं होगा, ये करड़ी नहीं है। अंडर रूट 5 क्या देख रहे हैं, ये करड़ी है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये अंडर रूट 5, ये 5 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, ये किसी नंबर का। अंडर रूट 9 क्या होगा, ये करड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 9 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में चला जाता है, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर हो गया ये। तो अब इससे हम लोग ये देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग कंसेप्ट डेवलप करते हैं कि करड़ी, परफेक्ट स्क्वायर, नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर, इस सब में कैसे डिफरेंशिएट करना है। और एक जो डिफरेंशिएशन था रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इसमें। p/q फ्रैक्शन में भी होता है, p/q रेशनल नंबर में भी होता है। बस दोनों में डिफरेंस होता है कि जो फ्रैक्शन होता है p/q, उसमें पॉजिटिव इंटीजर में धन पूर्णांक होते हैं, जैसे 1/2 2/4 इस टाइप से होता है। और जो ये रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर में p/q जो होता है वहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। जैसे अगर कह दिया गया 1/2, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर यूज हुए हैं, धन पूर्णांक यूज हुए हैं, तो ये फ्रैक्शन भी होगा और ये रेशनल नंबर भी होगा। लेकिन कहा गया -1/2 या 1/-2, जहाँ पे माइनस आ गया या जहाँ पे ये निगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे ओनली हम लोग रेशनल नंबर ही यूज करते हैं, ना कि फ्रैक्शन यूज करते हैं।
तो इन सब कंसेप्टों के साथ थैंक यू। अब आप लोगों को आशा है कि सर्ट्स समझ में आ गया होगा, और इसकी जो अवधारणा मेन समझनी है, अवधारणा क्या है, इसको कैसे हम समझाएं, तो ऐसे हम लोग इसको समझा सकते हैं। थैंक यू।